भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। हम करेंगे चैप्टर 7 मैट्रिक्स ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि लीनियर अलजेब्रा का चैप्टर है, उसका एग्जांपल नंबर 3। फाइंड द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग द ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर क्यूब गिवन बाय दिस। ये हमें ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है रिलेटिव टू द स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ आर स्क्वायर एंड आर क्यूब। तो सबसे पहले तो मैं दो मेथड है इसमें, जो आपको ईजी लगे उससे कर लेना। मैं दोनों मेथड आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले तो ये देखिए, द ऑर्डर्ड स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ आर स्क्वायर क्या होते हैं? बी। आर स्क्वायर के हैं तो 1,0 और 0,1, ये E1 और ये E2 होता है, ठीक है। एंड डेट ऑफ आर क्यूब इज बी डैश 1,0,0, यानी कि ये E1, ये E2 और ये E3। फिर टी ऑफ x1, x2 हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, एज इट इज लिखते हो उसको। अब इसमें b का पहला एलिमेंट 1,0 डालने का मतलब है x1 की वैल्यू 1 और x2 की वैल्यू 0 पुट कर दो इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, और एक वैल्यू निकल करके आ जाएगी। देखो 3 इंटू x1 यानी कि 3, x2 0 हो चुका। फिर 2 इंटू x1 2 आएगा आपके पास, और यहाँ पे 5 इंटू x1 की वैल्यू 1 है इसलिए 5, और x2 वाली टर्म में 0 हो जाएंगे, और 3 2 5 आ गया। उसी तरह से सेकंड एलिमेंट 0 1 डालोगे तो x1 की वैल्यू 0 और x2 की वैल्यू 1 पुट कर दोगे, तो ये आपके पास आ जाएगा। उसके बाद t1, 0 3 2 5 है, 3 एलिमेंट है, तो 3 के साथ E1 प्लस 2 के साथ E2 और 5 के साथ E3 लिख सकता हूँ। तो एक प्रकार से 3 2 5 जो है लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया P डैश के एलिमेंट का, जिसके स्केलर है 3 2 और 5, ठीक है। तो जो ये स्केलर ऐसे होते हैं 3 2 5, ये एक्चुअली जो मैट्रिक्स होती है उसका फर्स्ट कॉलम बनेगा। 3 2 5 को फर्स्ट कॉलम के रूप में लिख दो। फिर वैसे ही 0,1 है, वो आया हमारे पास -1, 4, -6। तो -1 के साथ तो E1 यानी कि 1,0,0, और 4 के साथ E2 और -6 के साथ E3। और इसमें जो ये स्केलर है -1, 4 और -6, ये हमारे पास मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम बनेंगे आपके पास, तो ये मैट्रिक्स आ जाएगी। और इस मैट्रिक्स को हम किससे डिनोट करेंगे? टी बी बी डैश, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि भाई आर स्क्वायर से आर क्यूब की तरफ था, तो इधर तो हम लिख देते हैं टी के अंदर x1, x2, और उधर आर क्यूब के एलिमेंट y1 y2 y3 लिख देते हैं, ठीक है। और ये हमें इसके इक्वल गिवन भी है, तो इसका मतलब हम इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल रखेंगे। तो y1 जो आएगा वो इक्वल आएगा 3x1 x2 के, y2 इक्वल आएगा 2x1 + 4x2 के, और y3 इक्वल आएगा 5x1 - 6x2 के। तो इस तरह से ये 3 इक्वेशन बन जाएंगे। अब आप 12th में जैसे करते थे ना भाई, y लेफ्ट में ये है ax, तो a का मतलब ये देखिए 3 2 5, x1 के जो कोफिशिएंट्स हैं वो फर्स्ट कॉलम बन जाएंगे, और जो x2 के कोफिशिएंट है -1 4 और -6 वो सेकंड कॉलम बन जाएंगे, और यहाँ x1 x2, तो रिलेटिव मैट्रिक्स क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी, यही हमारा आंसर है।